हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विद मानवी। आज के इस सेशन में हम अगेन पॉलिनोमियल के टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने हमारे पिछले सेशन में देखा, हमने फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, जिसमें कि हमने टू मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, विच वाज फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर एंड फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, आज के सेशन में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। Okay, this is one of the best and one of the most important topic of फैक्टराइजेशंस। ओके, आई मीन अगर आपने फैक्टराइजेशंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीखा बहुत अच्छे से, तो आने वाली क्लासेस में आपको फैक्टराइजेशंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप फैक्टराइजेशंस के क्वेश्चंस आने वाले क्लासेस में सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चंस और टफ मिलेंगे। अगर आपका बेस बहुत अच्छा होगा, अगर आपने ईजिली क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा होगा, तो आने वाले क्लासेस में आपको फैक्टराइजेशंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो हेयर इस टॉपिक को समझने के लिए हम आज डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमें थ्योरिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली ईजिली समझ में आते हैं। ओके, so guys, we will start to solve some practical questions to understand this topic, middle term splitting, in a very well manner and especially in a practical manner. Okay, so here I take a quadratic polynomial, which is this 6x square plus 17x plus 5. ओके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड को यूज़ करके इसे फैक्टराइज करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, विच इज़ 6, एंड द कांस्टेंट वैल्यू विच इज़ 5, उसको हम प्रोडक्ट करेंगे। ओके, उसका हमने मल्टीप्लिकेशन लिया, विच इज़ 30। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस 30 को हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है, इस तरह से उसे प्रोडक्ट करना है कि जो भी हमारा उसका प्रोडक्ट आए, उसका सम या डिफरेंस हमारा ये आना चाहिए, मीन 17 आना चाहिए। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स लेंगे। मीन्स 30 को किस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे कि यू जस्ट टेक 6 इंटू 5 इज़ 30, 15 इंटू 2 इज़ 30, 3 इंटू 10 इज़ 30। ओके, मीन्स आपको सबसे पहले इस 30 को आपको फैक्टराइज करना है कि इसके हम क्या क्या फैक्टर्स हम ले सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने देखा हमने कौन कौन से फैक्टर्स लिए। 6 इंटू 5 इज़ 30, 15 इंटू 2 इज़ 30, 3 इंटू 10 इज़ 30। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? जिन्हें हमने प्रोडक्ट किया, ओके, उन्हें हमें प्लस या उनका सम या डिफरेंस निकाल के देखना है कि क्या कौन से फैक्टर्स को यूज़ करके हम 17 भी रिसीव कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू टेक 6 एंड 5 एंड इफ़ यू takes sum of 6 and 5, then answer is 11, so you can't take this factor. Okay, next is 15 into 2। आपने अगर 15 और 2 लिया, अब मैं 15 और 2 को ऐसा क्या करूं? अगर मैंने 15 और 2 को प्लस करके देखा, सम करके देखा, तो आप देख सकते हो मेरा आंसर 17 आया। ओके, मेरा आंसर 17 आया, जो मुझे इस प्लेस पे चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ही क्या होता है? कभी भी अगर हम सबसे पहले, जैसे हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू का जो प्रोडक्ट आता है, उसे इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट और उन्हीं वैल्यूज़ का सम या डिफरेंस हमारा 17 भी आना चाहिए और 30 भी इक्वल प्रोडक्ट में भी आना चाहिए। ओके, सो जैसे कि उसके बेस पे हमने कुछ फैक्टर्स लिए कि 30 को हम किस तरह से फैक्टर उसके ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फैक्टर्स लेके दिखा है, 6 इंटू 5 इज़ 30, 15 इंटू 2 इज़ 30, 3 इंटू 10 इज़ 30। सो उसके बाद अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका सम या डिफरेंस लेने पे हमें वैल्यू 17 मिलती है। ओके, और फिर हमने ये निकाला 15 और 2। 15 और 2 एक ऐसे टू फैक्टर्स हैं, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 30 भी रिसीव होता है, और अगर मैं उनका सम भी लूँ तो मुझे इस प्लेस पे 17 भी रिसीव होता है। ओके, सो अब मैं क्या लूँगी? 15 और 2 फैक्टर्स को लेके अब मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करूँगी। ओके गाइज, नाउ आई अगेन सॉल्व 6x स्क्वायर प्लस 17x
plus 5. First, we take the product of coefficient value of x square and 5, which is 6 into 5 is equal to 30. Then we will take the factors of 30. अब हम क्या लेंगे, 30 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनका प्रोडक्ट हमें 30 भी मिले और जिनका सम या डिफरेंस मुझे 17 भी मिले. तो हमने क्या लिए, 15 and 2. इफ़ आई multiply 15 and 2, then answer is 30. Okay, and also if I sum 15 and 2, अगर मैं 15 और 2 का सम भी करती हूँ तो मुझे आंसर क्या रिसीव होता है, +17. ओके, सो हेयर आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2. ओके, 15 प्लस 2 x प्लस 5. मीन्स मैंने जो आपने फैक्टर्स लिए 30 के, विच इज़ 15 and 2, उनको मैंने सम किया. सम मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर यहाँ पे 17 चाहिए. ओके, +17 चाहिए. तो 15 और 2 को मैंने इस तरह की से दोनों ही वैल्यूज़ मैंने सम में ली और उनको मैंने 17 के प्लेस पे प्रेजेंट किया. ओके, नाउ अब आई जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, 15x प्लस 2x प्लस 5. ओके, अब आपका ये ओपन हो गया. अब आप इसे नॉर्मल कॉमन फैक्टर की तरह इसमें से कॉमन लेके, वैल्यूज़ को कॉमन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. जैसे कि दिस इज 6 and 15, तो इसके आप फैक्टर सेम लोगे. इसमें 3x आपका कॉमन फैक्टर निकलेगा और यहाँ पे 2x प्लस 5. ओके, जैसे कि आपने कॉमन फैक्टर मेथड को यूज़ किया है लास्ट सेशन में, फिर उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, हेयर 2x प्लस 5, इनमें कोई भी फैक्टर सेम नहीं है और कभी भी अगर हमारे कोई भी फैक्टर सेम नहीं है तो हम 1 एज अ कॉमन वैल्यू निकालते हैं. ओके, सो हेयर 2x प्लस 5 अगेन. नाउ आप देख सकते हो सेम है, तो अब हम 2x प्लस 5 को एज अ कॉमन लेंगे एंड अदर इज 3x प्लस 1. ओके, तो ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए. ओके, दिस इज दिस इज़ द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ओके, आपने इस मेथड में देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू का हमने प्रोडक्ट लिया विच इज़ 30. ओके, देन हमने 30 के इस तरह से प्रोडक्ट लिए कि हमें 30 भी रिसीव हो और साथ में ही उनका सम या डिफरेंस, जैसे कि हमारे यहाँ 17 है प्लस 17 है, तो उसके जो फैक्टर्स हैं उनको इस तरह से मैंने सम किया कि हमें 17 भी रिसीव हुए. मतलब मैंने 15 और 2 को सम किया, डिफरेंस नहीं लिया, उनका मैंने सम लिया, तो मुझे आंसर क्या रिसीव हुआ, 17. तो मैंने अगेन 17 के प्लेस पे 15 प्लस 2 लेके उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया. ओके, नाउ आई ओपन दिस ब्रैकेट, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, एंड देन मैंने इन दोनों 2 टर्म्स के ग्रुप बनाए और फिर मैंने उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाले और क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया. ओके, दिस इज़ कॉल्ड द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और धीरे धीरे मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी तो आपको ये मेथड और अच्छे से क्लियर होगा. ओके, हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. ओके गाइज, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. सबसे पहले हमने क्या किया, आपने देखा कोएफिशिएंट वैल्यू हमारी क्या है, 6, दिस इज 17 एंड दिस इज कांस्टेंट वैल्यू 5. ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, 6 कोएफिशिएंट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू का हमने सम लिया. ओके, रिमेंबर दोनों ही वैल्यूज़ के बेस पे आप ये भी देख सकते हो ये प्लस में है. ओके, एंड अगेन हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने देखा हमें b के प्लेस पे, इस प्लेस पे हमें 17 चाहिए था. ओके, तो हमने क्या किया, इसके मैंने फैक्टर्स आपको निकाला के सॉल्व करके दिखाए. 15 and 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज़ 30 एंड 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 ऑल्सो. हेयर यू कैन लुक हेयर. ओके, एंड देन हमने उसके कॉमन फैक्टर्स लेके क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया. ओके गाइज, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45. अगेन हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए
सबसे पहले आई अगेन राइट दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। ओके, अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें आप जैसे ए बी और सी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सपोज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू इज़ 1, बी हमारी -14 है एंड सी हमारी क्या है 45। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यू का हम सम लेंगे, का प्रोडक्ट लेंगे, सॉरी, 1 × 45, देन आंसर इज +45। रिमेंबर आपको साइन बहुत अच्छे से देखने हैं। ओके, सो हमारा आंसर क्या है 45। अब हम 45 के इस तरह के फैक्टर्स लेंगे कि हमारा आंसर 14 भी इस प्लेस पे आए, -14 भी आना चाहिए। ओके, जैसे कि आपने 45 के फैक्टर्स कौन कौन से लिए, 9 × 5 इज़ 45, ओके, 15 × 3 इज़ 45, 45 × 1 इज़ 45। ओके, आपने इन फैक्टर्स को लिया। अब इन फैक्टर्स को आपको इनका सम या डिफरेंस भी निकाल के देखना है कि किस में आपको -14 भी रिसीव होता है। ओके, जैसे कि आपने 9 और 5 लिया, इफ़ अगर मैं 9 और 5 आप इन्हें प्लस करके देखो, 9 + 5 = 14 हुआ, बट हमें आंसर यहाँ पे माइनस में चाहिए। रिमेंबर दिस, हमें आंसर -14 चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यू को हम कैसे लेंगे, -9 और -5। ओके, तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर -9x -5x, क्योंकि अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को जब प्लस करोगे तो आपको रिसीव क्या होगा, -14x। ओके, साइन आपको इस बेस पे लेने हैं। एंड ऑल्सो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करोगे, अगर आपने जैसे ने -9 और -5 को आपने मल्टीप्लाई भी किया तो आपको आंसर क्या रिसीव हुआ, +45। आप देख सकते हो। ओके, मीन्स आपको साइन भी इस तरह से लेने हैं कि आपका प्रोडक्ट का आंसर भी जो आपको रिसीव हुआ है वही मिले, और अगर आप उनका सम या डिफरेंस करो तो आपको आंसर बी की वैल्यू के इक्वल ही मिलना चाहिए विथ साइन। ओके, सो एक्स स्क्वायर -9x -5x + 45। सो अब हम क्या करेंगे, हम इनमें दो टर्म्स लेके इनमें से हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे। हेयर एक्स स्क्वायर -9x, तो यहाँ पे x कॉमन है, सो आई जस्ट टेक कॉमन एज x एंड x -9 इन ब्रैकेट -5x, एंड हेयर अगर 45 को एक्सप्रेस करो तो 5 × 9 होगा, तो आप अगेन 5 को कॉमन ले लोगे एंड इन ब्रैकेट x। जब आप ब्रैकेट को क्लोज करते हो देन माइनस प्लस माइनस। ओके, रिमेंबर दिस। सो हेयर आंसर इज x -9 एंड x -5। ओके, हमारा आंसर क्या होगा, x -9 एंड x -5। आपको ये फैक्टर्स, ये इनके फैक्टर्स लिए हुए हैं मैंने। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके गाइज, here the solution of this question also available. Okay, but again as this I solve this question in other method. अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें फैक्टराइजेशन जो उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा और जिन्हें शायद प्लस माइनस साइन में कुछ प्रॉब्लम भी होती होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो उनके लिए मैं ये प्लस माइनस के बेस पे आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। एक्स स्क्वायर -14x + 45। ओके, जैसे कि सबसे पहले आपने क्या किया, 45 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के वैल्यू मीन्स 1 का आपने प्रोडक्ट लिया विच इज़ 45 × 1 आया, आंसर इज़ 45। ओके, रिमेंबर। अब आप क्या करोगे, आपने इसके फैक्टर्स भी लिए 45 का, तो हमें पता चला 9 और 5। ओके, 9 × 5 इज़ 45 एंड जस्ट फॉरगेट साइन इन दिस पॉलिनोमियल। ओके, जस्ट फॉरगेट, सिर्फ आपको इतना रिमेंबर याद रखना है कि आपको 45 के आपने फैक्टर्स लिए विच इज़ 9 एंड 5, आपने उनका प्रोडक्ट लिया, 9 × 5 इज़ 45, और आपको सिर्फ ये सोचना है कि 9 और 5 को आप ऐसा क्या करो कि आपको 14 रिसीव हो। ओके, तो आपने क्या किया, 9 + 5, रिमेंबर हियर 9 को आपने 5 के साथ प्लस किया। ओके, साइन अभी आपको जो आपने आफ्टर
ब्रैकेट्स के बाहर जो लगे आप वही लगाओ, अंदर आप सिर्फ अपने बेस पे पहले ये सॉल्व करो कि 9 और 5 को आपने क्या किया कि आपको 14 रिसीव हो। सो 9 + 5 इज़ 14। नाउ ओपन द साइन, -9x - 5x + 45 and then solve this question. Okay, x -9 -5 and x -9। सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम, सिर्फ कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि प्लस माइनस में प्रॉब्लम होती है और डायरेक्टली ये नहीं समझ पाते कि उन्हें माइनस लेना है कि प्लस लेना है। तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे सिर्फ प्रैक्टिकली इसमें आप उन्हें इस बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, तो आपको और ज़्यादा ईजी लगेगा। ओके, डायरेक्टली करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि उनको डायरेक्टली साइन कैसे लेने हैं। तो जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड क्वेश्चन को आप नॉर्मल ऐसे भी सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो। ओके, हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। ओके, आप देख सकते हो इसमें, ये देखिए 9 एंड 5 के प्रोडक्ट्स कैसे लिए हैं कि अगर आप 9 और 5 को मल्टीप्लाई भी करो तो आपको +45 भी मिले, एंड जब आप 9 एंड 5 को आपस में प्लस भी करो तो आपको आंसर क्या मिले, -14। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6x² + 5x - 6। 6x² + 5x - 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट वैल्यू का हमने प्रोडक्ट लिया, 6 × -6, देन आंसर इज -36। अब -36 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका जो भी प्रोडक्ट आए उनका सम या डिफरेंस करने पे हमें यहाँ पे क्या रिसीव हो, +5x। ओके, अगर मैंने -36 के फैक्टर्स लिए, 18 × 2 36, 12 × 3 = 36, 9 × 4 = 36, 6 × 6 = also 36। ओके, मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट्स लिए। ओके, अब मैं ये देखूंगी कि कौन सा, अब रिमेंबर यहाँ पे माइनस ही होगा। ओके, -36 मीन्स जो भी हमने फैक्टर्स लेने हैं उसको हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि -36 भी आए एंड +5 भी आए। ओके, ये देखिए मेरा ये प्रोडक्ट 9 एंड 5, अगर मैं 9 × -4 लूँ, ओके, देन आंसर -36, एंड अगर मैं 9 - 4 करूँ, देन अगेन आंसर इज = 5। ओके, तो अब मैं प्रोडक्ट्स उसमें फैक्टर्स कौन कौन से लूँगी, 9 एंड -4। ओके गाइस, सो 6x² प्लस मेरे प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, फैक्टर्स कौन से होंगे, 9x - 4x - 6, क्योंकि मैंने 9x - 4x किया, देन आंसर अगेन 5x, एंड अगर मैंने उनका प्रोडक्ट लिया 9 × -4, देन आंसर इज -36। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इनमें से जो भी कॉमन होंगे दो टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स निकालूंगी। Here the common factors is 3x, then here is 2x + 3, okay, and here 2 is a common factor and brackets में 2x + 3, okay, so 2x + 3 2 टाइम से आपने 1 टाइम कॉमन लिया, एंड here 3x - 2, जो भी 2 के साथ साइन होगा वही हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, दिस इज आवर आंसर, 2x + 3 and 3x - 2 are the factors of quadratic polynomial 6x² + 5x - 6। okay guys, here the solution of this question also available। आप देख सकते हो 6x² + 5x - 6। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले हमने 6 और -6 का प्रोडक्ट लिया विच इज़ -36। ओके, अब हमें क्या करना है, ऐसे नंबर फाइंड करने पड़ेंगे ऐसे 2 नंबर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे जिसका सम हमें क्या मिले, +5। तो हमने ये देखिए 3 फैक्टर्स निकाल के देखिए, 6 × 6 is 36, 3 × 12 is -36, -4 × 9 is -36। ओके, मैंने 3 फैक्टर्स लेके देखे, उसके बाद 9 and 4, दिस वन
9 into -4 is equal to -36 and 9 minus 4 is also equal to 5. तो मैंने उस फैक्टर्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया एंड इस तरह से उसे सॉल्व किया. ओके गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, नाउ आई सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू का हमने प्रोडक्ट लिया. 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू -12. ओके, अब हमें -12 को इस तरह से फैक्टराइज करना है, इस तरह से फैक्टर्स लेने हैं कि हमें यहाँ पे आपकी देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे 1. सो हमने फैक्टर्स लिए 4 इंटू 3 -12 लेना है ना हमें. 4 इंटू और यहाँ पे -1 लेना है तो -4 इंटू 3 लिया एंड -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -12 आ रहा है. एंड ओके, जैसे मैंने ये 2 फैक्टर्स लेके देखी. अब आप देखिए -4 इंटू 3, अगर मैं -4 इंटू 3 करूँ तो मुझे आंसर -12 भी रिसीव होगा, और अगर मैं -4 प्लस 3 का सम लूँ तो मुझे आंसर क्या रिसीव होगा, ऑल्सो -1. ओके, तो अब मैं क्या लूँगी, दिस ये वाले प्रोडक्ट्स फैक्टर्स में लूँगी. ओके, सो 3x स्क्वायर माइनस के -4x एंड प्लस 3x. ओके, -4. ओके, सो अब हम इनके फैक्टर्स लेंगे. नो, अब x कॉमन. अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं निकल रही तो हम वैसे ही प्रेजेंट करेंगे 3x माइनस 4. ओके, एंड हेयर 3x माइनस 4 में से कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं निकल रही है तो हम क्या लेंगे 1. ओके, सो 3x माइनस 4 अगेन. 3x minus 4, 3x minus 4, like this. 3x minus 4 one time, and here x plus 1. Okay, this is the factorization form of quadratic equations 3x square minus x minus 4. Here the solution of this question also available in a complete presentation form. Okay, solve these questions like this. Okay guys, now again I solve next question. X square plus 32x plus 240. X square plus 32x plus 240. सबसे पहले कोई प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट वैल्यू. 240 मल्टीप्लाई 1. कोई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 ही मानेंगे. आंसर इज प्लस 240. ओके, अब हमें 240 के इस तरह के फैक्टर्स लेने हैं कि हमें आंसर यहाँ पे 32 भी रिसीव हो. सो हियर यू कैन टेक 12 इंटू 10, 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240. ओके, यस, 12 इंटू 20 इज 240. 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 240. ओके, अब आप देखिए अगर मैं 12 एंड 20 लेती हूँ, 12 इंटू 20 दोनों ही प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, सो 240 एंड 12 प्लस 20, देन ऑल्सो आंसर इज प्लस 32. ओके, प्लस 32 जो हमें इस प्लेस पे ऑलरेडी हमें चाहिए. तो अब हम फैक्टर्स क्या लेंगे, 12 एंड 20. एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20x प्लस 240. ओके, सो अब हम इसमें से कॉमन वैल्यू निकालेंगे. x प्लस 12 प्लस हेयर 20 एज अ कॉमन एंड इन ब्रैकेट x plus 12. Okay, so x plus 12 is common, and here x plus 20.
ओके, दिस इज़ आवर आंसर। अगर आपको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम हो तो आपको 240 का आपने जो फैक्टर लिया है 12 इंटू 20, दिस इज़ अ ईजी फॉर्म। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 12 इंटू 20 ओपन करके फैक्टराइज किया तो 20 आपका कॉमन हो जाएगा एंड हेयर ब्रैकेट में x प्लस 12 हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी तरह हम क्वेश्चन को थोड़ी थोड़ी वैल्यू हम टफ लेंगे, बड़ी लेंगे, ताकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप इजी टू टफ पे जाओगे उतने ज़्यादा आपको फैक्टराइजेशंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 216। ओके, अब हमारी ये वैल्यू है। इसमें सबसे पहले देखिए हमने माइनस 216 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू का हमने मल्टीप्लिकेशन हमारा माइनस 216 ही आया। ओके, अब आपको ये सोचना है कि हमें कौन सी हम ऐसी वैल्यू लें कि हमारा प्रोडक्ट एंड सम का कॉम्बिनेशन सेम हो। तो सबसे पहले आप इसमें इसके प्रोडक्ट लेके देखिए। ओके, इसके सॉरी फैक्टर्स लीजिए। देखिए 216 के फैक्टर्स होते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये 216 के फैक्टर्स होते हैं। अब इन फैक्टर्स को आप टू पार्ट्स में कैटेगराइज कीजिए। जैसे कि मैंने सपोज ये लिए और इन तीनों को लेके देखा। ओके, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 27 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखूँ तो मुझे 216 भी रिसीव होगा, लेकिन अगर मैं इनका सम निकाल के देखूँ, आपको ये देखना है क्या मुझे 15 रिसीव होगा। 27 माइनस 8 मैंने किया, देन आंसर इज़ 19। सो ये नहीं हो सकता। ओके, अब हम दूसरा करके देखेंगे। जैसे कि अगर आपने 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8। दिस वन 3 इंटू 3 का एक फैक्टर बनाया एंड सेकेंड फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का लिया। ओके, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड अगर आप इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई किया आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आंसर इज़ 24। अब 24 में से 9 को माइनस करके देखिए तो हमें आंसर देखिए 15 रिसीव हो रहा है। ओके, तो हम फैक्टर्स क्या लेंगे? सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया, हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? 24 एंड 9। ओके, स्क्वायर माइनस 15x माइनस 216। ओके, माइनस 216 हमने कोएफिशिएंट एंड ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू का हमने प्रोडक्ट लिया विच इज़ माइनस 216। अब हम इसके प्रोडक्ट हमें कौन से मिले? माइनस 24 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 216 एंड माइनस 24 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 15। ओके, मतलब मैंने माइनस 24 प्लस 9 लिया तो मुझे आंसर यहाँ माइनस 15 भी मिल गया एंड हेयर माइनस 216 भी मिल गया। अब मैं इसे इस पे प्लेस करूँगी। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 24 एंड एक्स उसके साथ आपको खुद ही प्रेजेंट करना है। ओके, 24x प्लस 9x माइनस 216। हेयर x as a common, so x minus 24 and here 9 as a common, again x minus 24। ओके, क्योंकि 216 को आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हो ना, इस तरह से 24 एंड 9, तो 24 और 9 में से 9 9 सेम हो जाएगा, आप कॉमन ले लोगे। ओके, सो x minus 24 एंड x plus 9, x minus 24 and x plus 9 are the factors of x square minus 15x minus 216। ओके गाइज, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Here the solution of this question also available. Now question number next, 11x square minus 54x plus 63। 11x square minus 54x plus 63।
ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 63 इंटू 11, 63 और 11 का हम प्रोडक्ट लेंगे, कैरी 3, 66, 67, 68, 69, ओके, 3 कैरी, यस, ओके, 63 एंड 11 का हमने सबसे पहले प्रोडक्ट लिया 693। अगेन आपको इसमें 693 को इस तरह से उनका प्रोडक्ट लेना है कि उनका सम हमें क्या मिले, -54, ओके। तो सबसे पहले हम इसके क्या लेंगे, फैक्टर्स, 693 के फैक्टर्स ऑफ, यू कैन राइट हियर, फैक्टर्स ऑफ 693, 693 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ओके, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से हमें कैटेगराइज करना है कि हमें आंसर क्या रिसीव हो, 54। सपोज़ आपने इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देखा, 7 इंटू 3 इंटू 3, 21 इंटू 3, 63 इंटू 11, ओके। अगर आप इनको आपस में माइनस करके देखोगे तो क्या आपको 54 रिसीव हो रहा है, नो, आपको 54 अगर मल्टीप्लाई करने पे तो 693 मिल जाएगा, लेकिन माइनस करने पे 54 नहीं मिल रहा है। सो अगेन आप इसके दूसरे फैक्टर्स लेके देखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 में अगर आपने 11 इंटू 3 एंड 7 इंटू 3, दिस वन 33 एंड 21, ओके, अगर आपने 33 इंटू 21 किया तो आपको आंसर 693 तो मिल ही रहा है। ऑल्सो 33 एंड 21 को अगर आपने माइनस भी, उनको अगर आपने प्लस भी किया, यू कैन लुक हियर, आपको 54 भी मिल रहा है, ओके। सो हमारे प्रोडक्ट क्या होंगे, 33 माइनस 33 इंटू -21 इज इक्वल टू 693 एंड ऑल्सो -33 -21 इज इक्वल टू -54, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, 11x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 63, आपने सबसे पहले 63 एंड 11 का प्रोडक्ट लिया विच इज़ 693 प्लस 693, और अब आपने इसके फैक्टर्स भी लेके देखे तो हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे, -33 इंटू -21 इज इक्वल टू 693 एंड -33 -21 इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, -54, ओके। सो अब हम इसे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 21x प्लस 63, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन वैल्यू लेंगे, 11x हेयर x माइनस 30, 11x here x minus 3, okay, and here minus 21 as a common and in bracket x minus 3, क्यों, 11 एंड हेयर 33 को आप फैक्टर कर लोगे तो 11 इंटू 3 होगा, सो 11 इज़ कॉमन, 11 आपने बाहर ले लिया, एंड 21 एंड 63 21 इंटू 3 इज़ 63, सो आपने 21 एज अ कॉमन ले लिया, ओके। सो हेयर इन ब्रैकेट x माइनस 3 आपने कॉमन लिया एंड अदर ब्रैकेट हमारा क्या बनेगा, 11x माइनस 21, ओके। दिस इज़ आवर आंसर, x माइनस 3 एंड x minus 3 and 11x minus 21 are the factors of 11x square minus 54x plus 63, okay. Here the solution of this question also available. Please guys solve this question like this in a complete presentation form. This is very important, okay. Now question number next, x square y square minus xy minus 72. First I write this question, x square y square minus xy minus 72. सबसे पहले हम क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट वैल्यू एंड द कांस्टेंट वैल्यू, 1 इंटू -72, सो आंसर -72. नाउ वी विल टेक द फैक्टर ऑफ -72, -9 इंटू 8 इज इक्वल टू -72, -12 इंटू 6 इज इक्वल टू -72,
माइनस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 72। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इसमें से कौन सा फैक्टर हम यूज़ करें कि हमें इस प्लेस पे -1 रिसीव हो। यू कैन लुक हियर दिस वन, इफ़ -9 + 8 हम करते हैं देन आंसर इज -1। ओके, सो हम इस प्लेस पे क्या लेंगे, -9 एंड +8, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 8xy माइनस 72। ओके, अब हम टू वैल्यूज़ लेके हम उनके फैक्टर्स लेंगे जो दोनों में ही कॉमन होंगे। आप देख सकते हो x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड हेयर 9xy, सो आपने देखा xy दोनों में ही कॉमन है, हमने xy को एज अ कॉमन लिया एंड ब्रैकेट ऑल्सो xy माइनस 9 एंड हेयर कॉमन वैल्यू इज 8 ओनली, बिकॉज 72 को आप फैक्टर लोगे तो 8 इंटू 9। ओके, सो हेयर xy माइनस 9, यह प्लस है। ओके, जो भी यहाँ पे प्लस 8xy है तो हम यहाँ पे प्लस प्रेजेंट करेंगे एंड प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस होगा। सेम प्रोडक्ट आपने देखा, ये सेम फैक्टर है तो हमने इसको कॉमन ले लिया एंड द अदर फैक्टर इज xy प्लस 8। ओके, दिस इज आवर आंसर, xy माइनस 9 एंड xy प्लस 8, this one. Okay, here the solution of this question also available. Okay guys, now question number next, x square plus 13x minus 230. ओके, इस क्वेश्चन में अगेन हम कैसे करेंगे, फर्स्ट टेक द प्रोडक्ट, वी विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट वैल्यू। हियर माइनस 230 इंटू 1, हमारा आंसर क्या होगा 230। नाउ वी विल टेक द फैक्टर्स ऑफ माइनस 230, इस तरह से लेंगे कि हमें आंसर इस प्लेस पे क्या मिलना चाहिए 13 ऑल्सो। सो वेरी इजी हियर, 23 इंटू 10 इज इक्वल टू 230। आपको आंसर में माइनस भी चाहिए तो आपको देखना है कि 23 में आप 10 का और यहाँ पे प्लस 13 चाहिए तो आप 23 माइनस 10 ले सकते हो, देन आंसर इज 13। सो हेयर हमारा 10 में माइनस आएगा। ओके, दिस वन, अब हम इसे क्वेश्चन में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 10x माइनस 230. Okay, now take the common factor x and x plus 23 minus, here the common factor is 10, here x plus 23 again, same x plus 23 तो हम इन्हें कॉमन लेंगे, x plus 23 and next factor is x minus 10. Okay, this is our answer in this question. Okay guys, and remember here our sign is minus 230. Okay, here the solution of this question also available. Okay, now question number next, factorize each of the following expression. आपके पास अब 3 क्वेश्चंस हैं, दिस वन एंड दिस वन। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हमारी वैल्यू अब रूट में है। ओके, हम करेंगे वैसे ही, बस थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट है लाइक अदर्स। सो हियर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3। ओके, सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, टेक दी प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू। ये देखिए, हमने सबसे पहले √3 इंटू 6√3 लिया। ओके, दोनों में ही प्लस साइन है, सो 3 इंटू 3 इज़ 3 एंड 3 इंटू 6 आंसर इज़ 18। ओके, अब हम क्या लेंगे, इनके ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनका सम लेने पर हमें इस प्लेस पे 11 प्लस 11 मिले। ओके, सो हमने फैक्टर्स कौन कौन से लेंगे, देखिए हमारे फैक्टर्स होंगे 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 11, 6 इंटू 3 भी हो सकता है। ओके, हमें 9
11 चाहिए, तो देखिए वेरी इजी, 9 + 2 = 11। तो अब हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, हियर √3x² + 9x + 2x + 6√3, ओके, + 6√3। अब हमें ये देखना है कि हम इस क्वेश्चन में हमने इसे इस तरह से प्रेजेंट तो किया, अब हमें इनके दो दो टर्म्स लिए, ओके। इन दोनों ही टर्म्स में हमें कॉमन वैल्यू निकालनी है। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे √3x² एंड हेयर 9x, तो आपको लगेगा यहाँ तो कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं। तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हमें इस प्लेस पे ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जो इसमें से कुछ तो कॉमन हमें मिले। तो देखो आप 9 को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो, 3 × √3 × √3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो √3 इज़ 3 एंड 3 × 3 इज़ 9, ओके। अगर आपने इसे इस तरह से प्रेजेंट किया तो आप इसके प्लेस पे हम इसके प्लेस पे इजीली √3 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, ओके। तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, √3x² + 3 × √3 × √3, ओके, + 2x + 6√3, ओके। अब आप देखिए, अब आप इसमें 3x को और इसमें इसमें x भी है, अब आप देखिए इसमें 3√3 एंड √3 को आप बाहर इजीली ले सकते हो, एंड x ऑल्सो यू कैन टेक कॉमन एंड इन ब्रैकेट ओनली x हेयर, बिकॉज √3 और x आपका कॉमन हो गया, सो हेयर ओनली x प्लस इसमें से आपका क्या कॉमन लिया, √3x। सो हम क्या प्रेजेंट करेंगे, 3√3 हेयर इन ब्रैकेट, ओके, प्लस हेयर 2x + 6√3, तो 6 को हम 2 × 3 भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 का आपने एज अ कॉमन लिया, एंड इन ब्रैकेट्स अगेन x + 3√3, ओके। सो सेम हमने इसे अगेन कॉमन ले लिया, x + 3√3 एंड हेयर ब्रैकेट में √3x + 2, ओके। सिर्फ हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ x² एंड कांस्टेंट वैल्यू का हमने मल्टीप्लिकेशन वैसे ही लिया जैसे हमें लेना है, उसके हमने फैक्टर्स उसी तरह से लिए और हमने उन्हें इस प्लेस पे प्रेजेंट किया। सिर्फ रूट की वजह से हमें इस 9 को हमने अगेन फैक्टर्स लिए ऐसे कि हमें √3 हम कॉमन ले सकें, ओके, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा ही नहीं। सो हमने उस प्लेस पे हमने 3 × √3 × √3 प्रेजेंट किया इन प्लेस ऑफ 9, एंड देन हमने क्या किया, √3x को कॉमन ले लिया, एंड हेयर ओनली वी टेक 2 कॉमन, सो सेम फैक्टर्स एंड वी टेक 2 factorized forms, okay, x + 3√3 and √3x + 2, okay. Here the solution of this question also available. Now question number next, 4√3x² + 5x - 2√3। अगेन हमने √3 वाले क्वेश्चन लिया है ताकि हमें एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ x² एंड कांस्टेंट वैल्यू, दिस वन 4√3 × 2√3, okay. So 4 × -2 is -8 and √3 is 3, so -8 × √3 answer is -24. Now we will take the factors of -24, which are -12 × 2 is equal to 24, 6 × -4 is equal to 24, 8 × -3 is equal to 24। हमने आप देखिए यहाँ पे हमें 5 भी लाना है, +5 लेना है, ओके। तो हमें ऐसा फैक्टर लेना होगा जिसका सम लेने पे या डिफरेंस लेने पे हमें क्या मिले, -24, ये -24, ओके। सो आप देख सकते हो 8 and 3, 8 × 3 is -20, 8 × -3 is -24 and 8 - 3 is 5। सो
हम इसे इस प्लेस पे प्रेजेंट करेंगे इन प्लेस ऑफ 5. 4 √3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस, सॉरी हेयर माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस 2√3. ओके, 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3. अब हम फैक्टर्स लेंगे कॉमन. ये देखिए इसमें से और इसमें से. सबसे पहले इसमें देखिए 4 आपका कॉमन हो रहा है, तो आप 4 को कॉमन ले लो. 4x कॉमन एंड इन ब्रैकेट में क्या होगा आपका √3x प्लस 2. ओके, एंड इन नेक्स्ट माइनस 3x माइनस 2√3. अब आपको इसमें से भी कॉमन फैक्टर लेना है, तो आपको तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करें, तो हम इस प्लेस पे हमें, आपने देखा हमें √3x प्लस 2 ही चाहिए एज ए कॉमन, लेकिन हमारा अगर फैक्टर बन भी रहा है तो 3 एंड या 2√3 बन रहा है, तो आप इस 3 के प्लेस पे अगेन √3 प्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से, माइनस √3x माइनस 2√3. ओके, तो अब आप देखिए अगर आप √3 को कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर आपका सेम बन जाएगा, 4x √3x plus 2 minus, if you take √3 as a common in bracket, √3x this one and minus minus plus and here 2. okay, because आपका √3 तो कॉमन हो गया. okay, so same products take it common, √3x plus 2 and here 4x माइनस √3. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी तरह से हो सकते हैं. ओके, कॉमन लेने के लिए आपको इस तरह से आपको सॉल्व करने ही होंगे, क्योंकि ओके इस तरह से आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि इनका सॉल्यूशन इसी तरह से होगा. और जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे कि किस प्लेस पे हमें 3 के प्लेस पे √3 लेके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, किस प्लेस पे हमें किस तरह से वैल्यू के रूट फॉर्म्स लेने हैं. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. ओके, क्वेश्चन इज 7√2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2. अगेन हम क्या करेंगे, वी विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू. 7√2 इंटू माइनस 4√2. ओके, 7 इंटू 4 इज 28 एंड 28 इंटू 2 इज माइनस 56. ओके, अब हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो इस प्लेस पे आपको 10 भी आपको मिले, माइनस 10 भी आपको मिले. ओके, सो सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स लोगे माइनस 56 के. सो द फैक्टर्स आर 8 7 या 56. नेक्स्ट इज 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 56. फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं. ओके, आपको सिर्फ फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं. 8 इंटू 7 इज़ 56, 14 इंटू 4 इज़ 56. सो आपको इस प्लेस पे माइनस 10 चाहिए. ओके, सो आप देख सकते हो 14 एंड 4. इफ़ 14 में से 4 को आपने माइनस किया तो आपको 10 भी मिलेगा, एंड 14 इंटू 4 ऑल्सो आंसर इज माइनस इज इक्वल टू 56. सो हमें यहाँ पे माइनस 10 लेना है, तो आप माइनस हियर माइनस 14 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 56. माइनस 14 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10. ओके, सो अब हम इसे इसके प्लेस पे प्रेजेंट करेंगे. 7√2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2.
ओके, अब अगेन हमें कॉमन लेना है, तो आपको इन दोनों में ही देखना होगा कैसे हम कॉमन लें। सो हियर 7√2x² माइनस 14x, तो आप चाहो तो 14 को इस तरह से भी प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट इस तरह से करना है कि आपका फॉर्म कोई भी वैल्यू कॉमन इस तरह से तो निकलनी ही चाहिए, तो उस बेस पे ही आपको लेना है। 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, तो क्या आप 2 को √2 × √2 भी प्रेजेंट कर सकते हो ना, बिकॉज √2 = 2 एंड 7 × 2 = 14, बिकॉज यू हैव टू बी टेक अ कॉमन फैक्टर। ओके, सो आपने 14 के प्लेस पे क्या लिया, 7√2 × 2, ओके, 7√2x² माइनस 7√2 and √2 here, x प्लस 4x माइनस 4√2। ओके, सो अब आप देखिए 7√2 एंड 7√2 आपने कॉमन ले लिया, x एंड ब्रैकेट में x माइनस √2। ओके, एंड हियर टेक 4 एज अ कॉमन एंड इन ब्रैकेट्स x minus 2, x minus 2, अगेन x minus √2 एंड x, सॉरी है √2 है, ओके, x minus √2 एंड x minus √2 आपको आपने क्या किया, एज अ कॉमन ले लिया। ओके, एंड देन 7√2x प्लस 4 is the second factor. Okay, so x minus √2 and 7√2x plus 4 are the factors of this quadratic equation. Okay, here the solution of this question also available. Please guys present the questions like this in this present form. Okay, so thank you so much फॉर दिस सेशन एंड आई होप ये सेशन आपको ज़रूर आपको यूज़फुल रहेगा, एंड इससे रिलेटेड प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, स्पेशली रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस, बिकॉज आप क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी उतने ही आप अच्छे मैथ्स में बनोगे। ओके, और उतने अच्छे ही आपसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके गाइज, सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे।